गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक बार फिर से आप जुड़ गए हैं इंडियन हिस्ट्री चैनल के साथ में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि केवीएस पीआरटी की आंसर की रिलीज हो चुकी है और आंसर की रिलीज होने के बाद आप सभी ने अपने अपने मार्क्स को देख लिया होगा। और अगर मार्क्स के साथ साथ अगर बात करें तो इस बार आपने देखा कि 180 क्वेश्चन थे और इससे पहले जो क्वेश्चंस बना करते थे वो केवल 150 क्वेश्चन हुआ करते थे। और 150 क्वेश्चन पर किस हिसाब से केवीएस जो है कट ऑफ अपनी जारी किया करता था प्री एग्जाम की। आगे की बात करें इंटरव्यू के बाद फाइनल कट ऑफ क्या हुआ करती थी वो हम आगे देखेंगे। सबसे पहले अगर बात करें कि 2016 रहा, 2018 रहा या 2018 के बाद जो 2022 में जो 4 साल बाद वैकेंसी आई हैं उनमें क्या क्या अंतर देखने को मिला, कितनी वैकेंसी बढ़ी और कितनी घटी। सबसे बड़ा क्वेश्चन आपके माइंड में ये रहा होगा कि हमारे जितने नंबर हैं क्या उसमें सेफ स्कोर होगा, क्या हम इंटरव्यू की तैयारी करें या ना करें। तो इस क्वेश्चन का सबसे बड़ा आंसर किस प्रकार निकाला जा सकता है वो मैं आपको अपने वीडियो में लेकर आया हूँ। सबसे पहले अगर बात करें, हमने लिखा है यहाँ पे टेंटेटिव वैकेंसी। टेंटेटिव वैकेंसी का मीन क्या होता है। देखिए, कोई भी जब वैकेंसी रिलीज होती है तो वहां पे टेंटेटिव ही रहती हैं। क्यों? क्योंकि जो आयोग होता है, आयोग के हाथ में होती है उन वैकेंसी को कम या ज्यादा करने का। तो हम तो ये आशा करेंगे कि वैकेंसियां बढ़ जाएं तो बहुत अच्छी बात है, कम होने में बहुत ज्यादा खराब रहेगा आपके लिए। अगर बात करें तो टेंटेटिव वैकेंसी जो निकाली गई है इस समय पीआरटी के लिए 6414 वैकेंसियां हैं। मतलब 6400 वैकेंसियों के आसपास वैकेंसियां रहेंगी आपकी। ऐसा भी हो सकता है किसी कारणवश जो है ये केवीएस अपने पीआरटी की वैकेंसी को कम कर दे, और अगर ज्यादा कर दे तो आपके लिए बहुत ज्यादा प्लस पॉइंट हो जाएगा। पहली बात, टेंटेटिव का मीन समझ गए होंगे। अब मैं आपके लिए सबसे बड़ा डिफरेंसेस लेके आया हूं, जो आपके माइंड में जो सबसे बड़ा क्वेश्चन आ रहा था वो खत्म करने के लिए। अगर बात करें 2016, 2018 और 2023, तो 2016 का लाने का कारण क्या रहा, वहां उस समय ऑफलाइन एग्जाम हुआ करता था। अब जब ऑफलाइन एग्जाम हुआ करता था उस समय जो वैकेंसियां निकली थी 4348 वैकेंसियां थी और 150 क्वेश्चन का पेपर हुआ करता था। उस समय अनरिजर्व की अगर सोचिए आप, 150 नंबर का जो पेपर था उसकी जो अनरिजर्व की जो वहां पे कट ऑफ निकली होगी प्री एग्जाम की, तो 100 मार्क्स पे निकली जाकर। मतलब 100 क्वेश्चन आपको सही करने थे। अब 100 का मतलब क्या हो गया, लगभग 66.67% इसने जो है कट ऑफ रखी होगी आपकी 150 में से। सेम ओबीसी की भी यही रखी 100 मार्क्स पर, यानी 66.67% पर भी ओबीसी को रोका। ठीक, अगर एससी की बात करें तो 95 रखी गई, और 95 इसका मतलब आप यहां पे समझ सकते हैं कि केवीएस कितना अंतर लेके आता है। मतलब जब आप देखें कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट वैकेंसी निकालती है तो वो कितना डिफरेंस निकलती है। ऐसा नहीं है कि यूपी गवर्नमेंट या अन्य स्टेट गवर्नमेंट निकाल रही हो बहुत ज्यादा डिफरेंस रखती हो आपकी एससी में, ओबीसी में और उसके साथ साथ अनरिजर्व में। यहाँ हमने ये देखा कि 66 से केवल 63 हुई है आपकी। लगभग 3.4 की जो है डिफरेंसेस, 3.2 का 3.3 का डिफरेंसेस देखने को मिला है केवल यहाँ पर कट ऑफ में एससी में। और एसटी में लौट कर आए तो 63 से यहाँ पे 58 लगभग 5 का देखने को मिल गया आपको। ये एक डिफरेंसेस आपको वहां दिख गया। कब? जब पेपर ऑफलाइन हुआ करता था 150 नंबर का पेपर हुआ करता था। और अब क्या है, आगे बात करें, जब 2018 में पहली बार ऑनलाइन एग्जाम हुआ होगा तब वैकेंसियां अगर बात करें तो घट गई थी, 3000 वैकेंसियां रही और 150 क्वेश्चन के लिए हुआ। तब भी कोई नेगेटिव मार्किंग तब भी नहीं हुआ करती थी, और इस वाले एग्जाम में भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है जैसा कि आपने दिया है। 150 क्वेश्चन पे अगर हमने जब आइडिया लगाया तो देखिए 100 से कितना हो गया, 95 हो गया। केवल क्यों हुआ ये, 5 क्यों घटे? 5 घटने का केवल रीजन ये रहा क्योंकि एग्जाम पहली बार ऑनलाइन हुआ, और ऑनलाइन में बच्चों को बहुत सारी दिक्कतें देखने को मिलती हैं। जब 95 हुआ तो हमने ये आइडिया लगाया कि उस समय 63.33 पर रुकी इसने। तो इस बार भी अगर ओवरऑल बात करें तो अब तो 2022 और 23 में जिसमें हम इस समय जी रहे हैं, हम जो तैयारी कर रहे हैं सारी की सारी कंप्यूटर बेस पर तैयारी कर रहे हैं। आप जो पढ़ाई करते हैं आपने देखा होगा यूट्यूब वगैरह पे 24 घंटे पढ़ रहे हैं आप, यूट्यूब से ज्यादा तो मैं सोच रहा हूँ कि किताबों पर इतना टाइम नहीं दे रहे हैं जितना आप जो है ऑनलाइन पढ़ाई पर तैयारी कर रहे हैं। तो इसका मतलब जो है अब जो है 63 और 66 से ज्यादा रहने की आइडिया रखेंगे आप, ना कि इससे नीचे डाउन करेंगे। क्यों? क्योंकि वैकेंसी अभी बढ़ी है इस बार। तो लगभग 95 पे रोका, 95 के अंदर 63.33, और देखिए ओबीसी में कोई ज्यादा अंतर नहीं लेकर आया, 62.66। लगभग बात करें तो एक का भी डिफरेंस नहीं है क्योंकि 0.33 और 0.66 है यहाँ पर। सेम अगर इसकी बात करें तो 88 हो गया, यानी 58 पर ले आया, लगभग 4 गिरा दी इसने यहाँ पर ओबीसी से। और यहाँ पे बात करें 79 का मतलब हो गया यहाँ पे 79 पर 52.66 पर रहा होगा। अब बात करते हैं हम अपने करंट ईयर की, इस बार की क्या बात होती है। देखिए 2023 में अगर बात करें ऑनलाइन है और वैकेंसी कितनी हो गई, डबल हो गई, लगभग 3000 से लगभग कितनी हो गई, 6414, डबल से भी आपकी ज्यादा वैकेंसियां हो गई। ठीक, 180 क्वेश्चन हो गए पहली बार, 180 क्वेश्चन पहली बार हो गए। अब पहली बार जब क्वेश्चन बढ़े आपके तो हम जो आइडिया लगा रहे हैं, तो आप आइडिया लगाइए, यहाँ 66 है, यहाँ 63 है। जिस प्रकार कंपटीशन आपका बढ़ता चला जा रहा है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम की बच्चा हमेशा तैयारी करता रहता है,
पहले उस समय ना, जब ये इधर जो हम बात कर रहे हैं 2018 की बात करी, 2016 की बात करी, तो बहुत सारी चीजें हमें और भी देखने को नहीं मिलती थी, जैसे सुपर टेट वगैरह हो गया उस समय। उसके बाद ये चीजें बढ़ी हैं, जब उसके बाद बढ़ी हैं तो बच्चे ने कंपटीशन का लेवल भी हाई कर दिया। अब जब कंपटीशन का लेवल हाई कर दिया तो मेरिट भी इस बार ज्यादा जाने की आप जो है आइडिया लगाएं। क्यों? क्योंकि मैंने देखा कि जब हम गूगल पे सर्च कर रहे हैं, गूगल के साथ साथ यूट्यूब पे और चैनल पे देख रहे हैं, या जो बच्चे एनालिसिस कर रहे हैं, तो एनालिसिस के बाद हमें देखने को मिला है कि लगभग बच्चों ने ना 100 से 140 मार्क्स वाले आपको सबसे ज्यादा बच्चे देखने को मिले हैं। अब 100 से 140 वाले ज्यादा देखने को मिले, तो जिनके मार्क्स 100 से नीचे हैं तो वो तो कोई आइडिया लगाया ही नहीं। मैं आपको उन्हें जो है किसी भी तरीके से आश्वासन नहीं दे सकता कि जिनके नंबर 92 बैठ रहे हैं, 93 बैठ रहे हैं, 94 नंबर बैठ रहे हैं, कि वो उनका नंबर आ सकता है। वो तो बिल्कुल अपना जो है आस छोड़ दे। आगे की बात करते हैं। देखिए मैंने क्या कहा, लगभग 70% मान के चले, तो 70% अगर 180 का निकालेंगे तो 126 मार्क्स पे जाकर रुकेगी। और सेम ओबीसी को भी मैं 126 के आसपास ही मान रहा हूं, यानी 125 से प्लस अगर आपके नंबर बैठ रहे हैं जनरल में या ओबीसी में, तब तो आप जो है अपनी जो है आगे इंटरव्यू के लिए अपने आप को 100% सिक्योर मान के चले। और अगर आप सोच रहे हैं कि आपके नंबर 100 बैठ रहे हैं, 105, 110 नंबर बैठ रहे हैं और जनरल कैटेगरी में आते हैं या ओबीसी में आते हैं, तो मेरे अकॉर्डिंग तो आप यहाँ से बिल्कुल फेल हो चुके हैं। ठीक, आश्वासन नहीं देना चाहिए कभी भी। तो 126 प्लस पे आपकी जो है यहाँ पर रहने की आइडिया रहेगा। अब बात यहाँ पर भी आएगी कि सर क्या हमारे 120 नंबर बैठ रहे हैं, हमारे नॉर्मलाइजेशन होने के बाद नंबर बढ़ेंगे या घटेंगे? उसका क्या कारण है वो भी आपको मैं बताऊंगा अभी। तो आपने यहाँ पे समझ लिया लगभग 70%, और अगर आप लगभग मान लीजिए 5% गिरा भी दोगे एससी में जाकर, तो 65% पर लगभग 117 नंबर आपके बैठने वाले हैं। और और इसके 10% और भी अगर गिरा दी जाए तो लगभग 15% का डिफरेंस लाया जाए अनरिजर्व से, तो 99 मार्क्स अगर एसटी कैटेगरी में बैठ रहे हैं आपके इस समय, रॉ मार्क्स अगर बैठ रहे हैं, तो आप जो है 100% सिक्योर हो सकते हैं यहाँ पर जाकर। अब बात आती है क्या, देखिए मैक्सिमम कैंडिडेट की बात मैंने कर ली। इंटरव्यू आपका अप्रैल मंथ में होना है। ठीक, मार्च मंथ चल रहा है, होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, आज होली है। आगे अगर बात करें इंटरव्यू की, अगर हम बात करें तो लगभग 3 गुना वैकेंसियों को ही ज्यादातर पीछे भी बुलाया है। तो अब भी हम आइडिया लगाते हैं तो 3 गुना की करीब ही इंटरव्यू के लिए वो बुलाएगा आपको। इसके बाद अगर बात करें नॉर्मलाइजेशन क्या है, अब नॉर्मलाइजेशन का देखिए पीआरटी लेवल पर केवल हम आइडिया लगा रहे हैं। क्यों? क्योंकि 21 से 28 फरवरी 2023 तक इसकी जो है पीआरटी के एग्जाम चले हैं। अब 21 से 28 फरवरी में अगर हम पीआरटी की बात करें तो उसमें कहीं ना कहीं शिफ्ट बहुत ज्यादा डाउन भी रही होगी, जिसमें बच्चों ने बहुत ज्यादा स्कोर गेन करा होगा, और कहीं ऐसा रहा होगा मीडियम रहा होगा स्कोर, और कहीं बहुत ज्यादा एवरेज पे मतलब जो है बिल्कुल लो आ गया होगा। तो हाई भी रहेगा, डाउन भी रहेगा और एवरेज भी रहेगा, आपका तीनों तरीके का रहना है आपका। तो उस समय क्या करते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे एक आइडिया बनाऊं, पीछे मैंने आपको नॉर्मलाइजेशन की जो है एक वीडियो पीछे बना के भी दी थी इस तरीके से। जैसा कि 180 नंबर का आपका पेपर हुआ है, किसी में मान लो कोई बच्चा जो करके आ रहा है, मान लीजिए किसी के 155 नंबर बैठे हैं, आपके 155 नंबर बैठे, तो इसका मतलब हो गया बहुत ज्यादा इजी मान के चला उस शिफ्ट को हमने। ठीक, 155 पर। अब मान लीजिए कोई एवरेज मानी हमने, मीडियम मानी, मीडियम में अगर मान लीजिए कोई बच्चा जो है लगभग 135 करके आ रहा है, या 130 मान लीजिए 130 स्कोर लेकर आ रहा है, और कोई बहुत हार्ड निकली, हार्ड का मतलब है बच्चा केवल 105 पर बैठ रहा है। अब सबसे पहले तो आप यही आइडिया लगा लीजिए, हार्ड शिफ्ट जो थी, हार्ड शिफ्ट में जाके 105 नंबर बच्चा एवरेज पर रुक रहा है यहाँ पर, तो इसका मतलब 100 से नीचे तो जिनके मार्क्स हैं वो तो आइडिया लगाए नहीं अपने नॉर्मलाइजेशन में भी। कितना भी बढ़ जाए आपके 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर बढ़ने के बाद भी आपका नंबर नहीं आने बैठा है। तो ये समझ लीजिए हार्ड शिफ्ट में भी बच्चे 100 से ऊपर नंबर लेकर आए हैं। तो नॉर्मलाइजेशन जो 100 से नीचे है उनके लिए तो कुछ भी नहीं है। आगे क्या बात कर रहा हूं मैं, तो इस तरीके से क्या करते हैं, इन तीनों का एवरेज निकाल लिया जाता है। जैसे कि मैंने कहा 155 और 105 और 130 तीनों को प्लस करके अपॉन 3 करके एक एवरेज स्कोर आ जाएगा। और जो एवरेज स्कोर आता है उस एवरेज स्कोर के आसपास जो है लोगों को, यानी जिनके कम नंबर है उनके बढ़ा दिए जाते हैं, और जिनके ज्यादा नंबर है उन्हें जो है थोड़ा सा नीचे लिया जाता है। या कभी कभी क्या किया जाता है, दूसरा भी एक एसएससी भी करती है। एसएससी क्या करती है, वो सबको जो है वो हाईएस्ट मार्क्स के अकॉर्डिंग जो है वहां पे पहुंचाएगी, मतलब जिसके नंबर ज्यादा है उसके कम नहीं करेगी, और जिनके कम है उन्हें उस मार्क्स तक ले जाएगी जो बच्चे के जो है सबसे ज्यादा इजी शिफ्ट मिल गई थी वहां तक शिफ्ट तक ले आती है। तो मैं समझ रहा हूँ वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा, सारी जानकारी आपको मिल गई होगी किस प्रकार जो है आपके इस बार जो है आपकी कट ऑफ ज्यादा हाई जाने वाली है औरों की अपेक्षा। वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना ना भूलें, और ऐसी सटीक जानकारी के लिए आगे भी आपको जो है वीडियो देखते रहें। नमस्कार, धन्यवाद।